आज हम बात करेंगे साउथ की फिल्म रत्नम की। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है तिरुपति हिल्स से, जहां पर एक बस जा रही होती है कि बस के ऊपर एक आदमी छलांग मारता है और बस को अपनी चालाकी से खाई में गिरा देता है, जिसके बाद यात्रियों की मौत हो जाती है। उस आदमी के दो भाई होते हैं, यानी कि 3 लोग, और ये तीनों जितने भी मरे हुए लोग होते हैं, उनके सोने चांदी जितने भी होते हैं उनके शरीर में, उन सबको अपने साथ ले जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो उसे भी ये तीनों भाई अपने रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद हमें एक औरत दिखती है जो कि बुरी हालत में होती है। वो एक बस पकड़ती है और उसमें अपने बच्चे के साथ वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर कहानी दूसरे एंगल की तरफ दिखाती है। वहां पर एक आदमी को 8-10 गुंडे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो बच्चा उस आदमी को उन लोगों से बचा लेता है, और बचाने के चक्कर में वो बच्चा एक औरत का खून कर देता है, जिसके बाद उसे जेल हो जाती है। हालांकि जिस आदमी की मदद वो बच्चा करता है वो एक बहुत बड़ा आदमी होता है, तो वो उसे जेल से छुड़वा लेता है। और थोड़ी देर बाद उस बच्चे के माँ को दिखाया नहीं जाता, यानी कि उसकी माँ की मौत हो जाती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में एक कटा हुआ हाथ मिलता है, जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए दोनों राज्यों की पुलिस एक हो जाती है। और कहानी में सीधा कुछ महीने पहले वाला एंगल देखने को मिलता है। एक आदमी एक नाबालिग लड़की को लिफ्ट देने के नाम पर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो लड़की चलती हुई गाड़ी से छलांग मार देती है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिस आदमी की मदद उस बच्चे ने की वो बड़ा आदमी था, मैंने बताया था, और जो बच्चा था वो बड़ा हो चुका है और उसका नाम रत्नम है, और वही इस फिल्म का हीरो है। तो वो इंसान रत्नम को इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद रत्नम उस आदमी को जिसने उस लड़की के साथ ये सब किया है उसका हाथ काट देता है, और ये हाथ मिला होता है बॉर्डर में। और जो बड़ा आदमी बोल रहा हूँ वो एमएलए होता है, इसलिए रत्नम को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें कलेक्टर का ऑफिसर्स के साथ मीटिंग दिखाया जाता है, जिसमें हमें रायडू ब्रदर्स के बारे में पता चलता है, जो कि भू माफिया होते हैं और वो बॉर्डर की जमीनों को हड़पने का काम करते हैं। अब फिल्म में एंट्री होती है हीरोइन की, और हीरोइन एक बस में जा रही होती है कि वहाँ एक आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो उस बस को मेडिकल के आसपास रोकने को बोलती है। वहाँ से इंजेक्शन लेती है और उस आदमी को लगाती है, जिसके बाद उस आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। तब डॉक्टर हीरोइन से 2-4 बातें करता है, जिसके बाद डॉक्टर को ये पता चलता है कि हीरोइन जो है वो नर्स है, डॉक्टर की परीक्षाएं दे चुकी है, लेकिन उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ है। हीरोइन अपने दोस्त के यहाँ रहकर नीट की पेपर की तैयारी कर रही होती है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हीरोइन यहाँ पर आई हुई होती है नीट का एग्जाम देने, अपने फ्रेंड के साथ रहती है, लेकिन एक दिन अचानक हीरोइन के ऊपर हमला हो जाता है और उसे रत्नम यानी कि फिल्म का हीरो बचाता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करता है रत्नम। और रत्नम हीरोइन से पूछता है कि ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े, जिसके बाद अलग कहानी सुनने को मिलती है। और वहाँ पर हमें फिर से रायडू ब्रदर्स का जिक्र सुनने को मिलता है। रायडू ब्रदर्स हीरोइन के घर के जमीन को हड़पने की कोशिश में रहता है, और ये लोग उस जमीन को रायडू ब्रदर्स को देना नहीं चाहते, जिसके बाद उन दोनों परिवारों के बीच काफी मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा होता है। और हीरोइन के ऊपर हमला इसलिए होता है कि हीरोइन ने एक बार अपने फैमिली को उन गुंडों से बचाया होता है। तो जब रत्नम को इस बात का पता चलता है तो रत्नम कहता है कि जमीन को रायडू को दे दो और छुटकारा पा जाओ। और ये सब रत्नम हीरोइन के घर में जाकर कह रहा होता है कि उसकी गाड़ी को जला दिया जाता है, जिसके बाद वो रायडू के गुंडों को खूब पीटता है। और उसके बाद क्या क्या होता है उसको जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अच्छी फिल्म है, लेकिन थोड़ी सी कहानी घुमाने की कोशिश हुई है।